जो कि समाज के प्रति एक रूप में एकजुट करके उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना होता है जो आपका इंतजार कर रहे होते हैं। तो ऐसी ही शायद छोटी सी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और आप सबकी दुआओं से मैं इस पे खरीद हूँ। इसके लिए आप सबकी मुझे ब्लेसिंग चाहिए, दुआएं चाहिए, शुभकामनाएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और नववर्ष की ढेरों बधाइयों के साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सभी माननीय गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच में हैं, एक से एक वरिष्ठ जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से बहुमूल्य पलों में से कुछ लम्हे निकाले और आज के इस कार्यक्रम में आने का हम सभी का आग्रह स्वीकार किया। उसके लिए हम वाकई में आपका समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण। आज का ये कार्यक्रम जैसे कि आपको बार बार बताया गया है कि हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है हम सभी को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में एक हमारी लोक नृत्य भी आपके बीच में होगा। और आज हमारे कुछ जाने माने हमारे विमान जितने भी कवि हैं उनका एक कवि सम्मेलन के रूप में उनको इस मंच से सुशोभित किया जाएगा। ये हमारे कार्यक्रम की आज की रूपरेखा। उद्बोधन अपने साथ ही साथ होगा, सम्मान होगा अपने साथ ही। और ये यूपी टुडे जो कि साल में एक बार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है, लेकिन उसके पीछे भी विभिन्न प्रकार के हमारे समाज से जुड़े हुए उन तबके के लोगों का भी सहायता और उनको एक मुकाम तक पहुंचाना, उनकी कठिनाइयों को अपने उस चैनल के माध्यम से रूबरू कराते हुए उसका समाधान करना, ये उसका एक ध्येय है। तो बस इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप तक पहुंचेगी, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूंगी सर्वप्रथम सम्मान समारोह हमारे समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का होगा। उसके पश्चात उद्बोधन एक समूह चित्र के साथ, उसके पश्चात हमारा ये लोक नृत्य, तत्पश्चात सभी सम्मानित जितने भी यहाँ पर अवॉर्डीज हैं उनका सम्मान किया जाएगा और उसके पश्चात एक ग्रुप फोटोग्राफ के बाद हम कवि सम्मेलन आप तक लेके आएंगे और कार्यक्रम का अंतिम सोपान धन्यवाद ज्ञापन के साथ और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। ये थी आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा। तो आइए कार्यक्रम के उस पहले पायदान पर हम चलते हैं जिसको कि हम कहते हैं सम्मान समारोह, क्योंकि दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है और अब अभिनंदन वंदन स्वागत पुष्पों के माध्यम से अनवस्त्र बढ़ाकर हमें समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का तत्पश्चात स्वागत शब्दों के माध्यम से और कार्यक्रम सोपान दर सोपान अपने आगे की ओर अग्रसर होता है। बस ये कहते हुए कि आप सभी से कि जितने लोग हैं यहाँ पर सभी ने मेहनत की है, मशक्कत की है, मंजिलें सबकी नहीं मिलती, मेहनत सब कोई करता है, एक रिक्शे वाला भी करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता जिसकी उसने कभी ना कभी सोते में एक सपने के रूप में उस किरण को देखा होता है। क्यों? क्योंकि बस ये कहा जाता है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इसलिए हमें अपनी मंजिल खुद ढूंढनी है, खुद के पास रोशनी है, क्योंकि हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा था, एक ना चलो, एक ना चलो, एक ना चलो। जी हाँ, खुद ब खुद आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को खुद इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा आपके साथ हूँ। कार्यक्रम की रूपरेखा आगे। धन्यवाद, नमस्कार।